डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फूड फंडा। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कम चीज़ों से कम समय में बनने वाली मज़ेदार रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे बनाने के बाद और खाने के बाद तो बच्चे कुरकुरे का नाम लेना भी भूल जाएंगे। कितने क्रिस्पी हैं, इनके साउंड से आपको पता लग गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस करें और उसके बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं अपने चैनल पे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। और फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना और कमेंट करके अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक कप पोहा, जिसे कि कई जगह पे चूड़ा या चिवड़ा भी कहते हैं, वो लिया है मैंने। अब इसे एक मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल करके बिल्कुल फाइन पीस करके पाउडर तैयार कर लेना है। पोहा का पाउडर पीसकर रेडी है। इसे इस तरह का पीसना है। तो अब इसे एक साइड में रख देते हैं। एक बाउल में मैंने 3 मीडियम साइज का बॉईल किया हुआ आलू लिया है। इसे स्पून की हेल्प से या फिर अपने हाथों से या पोटैटो मैशर की हेल्प से अच्छे से मैश कर लें। हमें सारे आलू को अच्छे से मैश करना है। इसमें आलू का एक भी टुकड़ा नहीं होना चाहिए। हमारे आलू अच्छे से मैश होकर रेडी हैं। अब इसमें मैं हाफ टेबल स्पून नमक ऐड कर रही हूँ। आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर रही हूँ। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 से 4 बिल्कुल बारीक कटी हुई हरी मिर्च और 2 बड़े चम्मच जितना बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इन सभी चीज़ों में हम थोड़ा थोड़ा करके पोहा का पाउडर डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे जब तक कि ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स होकर के अच्छे से बाइंड ना होने लगे। ध्यान रखें कि हमें सारा पोहा का पाउडर एक बार में ही नहीं मिक्स करना है। अब हमें इस मिक्सचर को अच्छे से बाइंड करके डो तैयार करने के लिए अपने हाथों से इसे मिक्स करना होगा। सबसे पहले अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर ले फ्रेंड्स। उसके बाद अब थोड़ी से हाथों की एक्सरसाइज की जाए। इन सभी चीज़ों को आपस में तब तक अच्छे से मिलाना है जब तक कि ये डो की तरह अच्छे से बाइंड ना होने लग जाए। डो अभी काफ़ी हार्ड हो गया है क्योंकि पोहा जो है उसने आलू के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया है। तो अब इसे एडजस्ट करने के लिए हमें इसमें ऊपर से थोड़ा पानी मिलाना पड़ेगा और इसमें थोड़ा बढ़िया सा चटपटा सा फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें हाफ टेबल स्पून विनेगर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप आधे नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और 1 टेबल स्पून अब पानी पहले डाल रही हूँ, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो और पानी मैं ऊपर से डालूँगी। और इसे फिर से अच्छे से मसलना है और बिल्कुल अच्छा डो बना करके तैयार कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं डो बन करके रेडी है। अब इसे कवर करके हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। डो को रेस्ट पे छोड़े हुए 10 मिनट पूरा हो चुका है। तो अब इसके ऊपर जो प्लेट है उसे मैं हटा देती हूँ और डो को पहले चेक कर लेते हैं। बॉइल्ड आलू में जो मॉइस्चर था उसे पोहा ने एब्जॉर्ब कर लिया, इसी कारण से ये डो अब हार्ड हो गया है। तो इसे एडजस्ट करने के लिए हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। और अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम एक बार फिर से डो को अच्छे से मैश करके बिल्कुल स्मूथ डो तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, बिल्कुल परफेक्ट डो बन करके रेडी है। ये देखिए, ना ही ये बहुत ज़्यादा हार्ड है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो हमें इसी तरह का डो चाहिए इस रेसिपी के लिए। और इस डो को तैयार करने में लगभग 4 टेबल स्पून पानी यूज हुआ है। अब इस डो से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और उसे दोनों हथेलियों के बीच में इस तरह से मसलते हुए बिल्कुल स्मूथ कर लेंगे। और राउंड शेप देने के बाद धीरे धीरे उसे सिलेंड्रिकल शेप देते हुए बिल्कुल फिंगर की तरह लंबा शेप दे देंगे। आप इसे अपने चॉइस के अकॉर्डिंग थोड़ा मोटा या पतला या थोड़ा ज़्यादा लंबा या थोड़ा छोटा भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए कितने अच्छे हमारे पोहा के फिंगर बन करके रेडी है। तो इसी तरह से मैं इस डो से सारे पोहा के फिंगर्स बना करके रेडी कर लेती हूँ। तो हमारे सारे
सारे पोहा फिंगर्स बन करके रेडी हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे पोहा फिंगर्स बने हैं। अगर ये साइज़ में बड़े छोटे हों तो इनके किनारों को आप एक नाइफ़ की हेल्प से काट करके एक बराबर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने पोहा फिंगर्स को फ्राई कर लेते हैं। तो एक पैन में मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पे, और ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। इसे चेक करने के लिए मैं एक छोटा सा बॉल डाल करके चेक कर रही हूँ। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने पोहा का बॉल डाला ये ऊपर तैर करके आ गया है। इसका मतलब हमारा ऑयल बिल्कुल ठीक गर्म है। तो अब हम एक एक करके एक बार में जितने हमारे पोहा के फिंगर्स आ पाएंगे पैन में आराम से डालेंगे। फ्लेम को हम लो टू मीडियम के बीच रखेंगे। अब एक स्कीमर की हेल्प से हम अपने पोहा फिंगर्स को, अगर ये आपस में चिपक गए हो तो इन्हें अलग कर लेंगे और इन्हें हिलाते डुलाते हुए ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि चारों तरफ से ये फ्राई हो सके। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे पोहा फिंगर्स हाफ फ्राई हो चुके हैं। अगर आप इसको स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इस तरह से आप पोहा फिंगर्स को हाफ फ्राई करने के बाद रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लीजिए। उसके बाद इसे एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके फ्रीजर में रख लीजिए और 15 दिन के अंदर इसे जब चाहें आप दोबारा से ऑयल में डीप फ्राई करके और सर्व करें और इन्जॉय करें। तो अब हल्का गोल्डन कलर आने तक इसे हम थोड़ा सा और फ्राई कर लेंगे ऑयल में। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारे पोहा फिंगर्स फूल करके साइज़ में थोड़े से मोटे हो गए हैं। 3 से 4 मिनट का टाइम लगता है एक बार के पोहा फिंगर्स को फ्राई होने में। आप देख सकते हैं अब इनमें बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। तो इसे मैं ऑयल से बाहर निकाल लेती हूँ। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हम सारे पोहा फिंगर्स को फ्राई कर लेंगे। हमारा सेकेंड लॉट भी अच्छे से फ्राई हो गया है पोहा फिंगर्स का, तो इन्हें भी मैं ऑयल से बाहर निकाल लेती हूँ। और देखिए कितने अच्छे गोल्डन कलर के हमारे पोहा फिंगर्स बने हैं और इनकी आवाज़ सुनिए कितने क्रिस्पी हैं ये। और लीजिए फ्रेंड्स तैयार है बहुत ही टेस्टी पोहा के फिंगर्स। मैं एक पीस आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी है और अंदर से कितने सॉफ्ट हैं। ये देखिए है ना बहुत ही क्रिस्पी। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। आप इस लाजवाब पोहा फिंगर्स को किसी भी ग्रीन चटनी या फिर टोमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। इसे बनाने में भी बहुत कम टाइम लगता है और बहुत कम चीज़ों से ये बन जाती है और इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है कि इतना तो आप अकेले ही चट कर जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और जो भी व्यूअर्स मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। See you soon. Till then, take care. Bye bye friends.